तो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 3.1 का पहला छठा क्वेश्चन। क्या क्या रखा है इसमें? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each its ends. See the given figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. ठीक है, हमारे पास इस फिगर में क्या है? ये दोनों तरफ हेमीस्फेयर है। एक ये और एक ये दो हैं। और ये जो है ये पार्ट रेक्टेंगुलर नहीं, ये कैसा है? सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल पार्ट है। और ये दोनों क्या हैं? हेमीस्फेरिकल। तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? बेसिकली दो हेमीस्फेयर और एक सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें सिलेंडर का ये हाइट भी चाहिए होगा, ये वाली हाइट। ठीक है, मैं बना देता हूँ। सॉल्यूशन में हमारे पास ये एक हेमीस्फेयर है, ये एक सिलेंडर है, और फिर ये एक हेमीस्फेयर है। ये वाला जो हेमीस्फेयर है वो ये है, ये वाला हेमीस्फेयर ये है, और ये वाला सिलेंडर ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये इसका जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यानी कि ये 14 mm है, और जो डायमीटर है कैप्सूल का जो डायमीटर है वो है 5 mm। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अगर इसका डायमीटर ही 5 का है तो इसका रेडियस आने वाला है 5/2 mm। इसका भी रेडियस 5/2 mm। इसका भी रेडियस 5/2 mm।
का। तो अगर हम ऊपर वाली फिगर में देखें तो अगर मैं ये वाली हाइट, हेमिस्फीयर की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? बिल्कुल। यानी कि अगर ये 5/2 है तो ये भी क्या है, ये 5/2 होगा हेमिस्फीयर का, और ये भी कितना होगा, 5/2 होगा। तो अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, यानी कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो मुझे ये हाइट और ये हाइट को अकॉर्डिंग टू फिगर माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं तो होगा, टोटल था 14 mm माइनस 2 इंटू में 2 क्यों, दो हेमिस्फीयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, 5/2 mm कट जाएगा, ये 2 से 2, यहाँ बचेगा 14 mm माइनस 5 mm। यहाँ बचेगा 9 mm। ये नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होगा 2πRH और 2 मल्टीप्लाई में हेमिस्फीयर का होगा 2πR²। क्या कॉमन आ जाएगा, 2πR कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा H प्लस में 2R।
वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टू मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या था हमारे पास 5/2। हाइट आई थी हमारी 9 mm प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5/2। कुछ कटता है तो काट देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। अल्टीमेटली ये आने वाला है 110/7 मल्टीप्लाई 14 mm स्क्वायर। यहाँ कुछ कट जाएगा, 7 2 जा 14। नेक्स्ट आगे ये हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। ठीक है, and slant height of the top is 2.8 meter। find the area of the canvas for making tent। सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालना है एरिया, कि उसको बनाने में कितना कपड़ा या फिर जो भी चीज़ है कैनवास वो लगा है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पता करना है कैनवास निकालने के बाद कितने 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो करना है वो है ये ऐसा एक कुछ टेंट होगा, एक सिलेंडर होगा, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि सिलेंडर का डायमीटर 4 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा 2 मीटर। एंड हाइट इसकी जो हमें दे रखी है वो सिलेंडर की है 2.1 मीटर। नाउ अब जो ये कोन है इसका जो हमें स्लैंट हाइट दे रखा है वो है 2
2.8 मीटर। तो अब हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, दोनों का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे। तो देखते हैं। Area of the canvas used for making टेंट, वो होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बस सब बिठा देते हैं फॉर्मूले पे। क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल एंड सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन आ जाएगा एल और अंदर 2h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस था हमारे पास 2 मीटर। ये है हमारे पास 2.8 मीटर स्लैंट हाइट एंड हाइट है हमारे पास 2.1 मीटर। सॉल्व करते हैं। ये होगा 44 मीटर स्क्वायर अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में 2.8 मीटर प्लस 4.2 मीटर। ये होगा 44 मीटर स्क्वायर अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 2.8 एंड 4.2 7 कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आने वाला है वो है 44 मीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ कैनवास। So further, according to the question, if 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये खर्च आता है तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा।
44 मल्टीप्लाई 500 कितना हो जाएगा 220 and 00 रुपीस। ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। So here we have the question number 8 of the exercise 13.1. कह रहा है from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid. इसका होगा सॉल्यूशन करते हैं। इसका मैं फिर फिगर लगा देता हूँ। तो ये इसका फिगर है। इट इज़ सेइंग कि ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल कोई मे बी वुड था या फिर एनीथिंग कुछ भी था, उसमें से कॉनिकल शेप का एक कोन काट के बाहर निकाल लिया गया एंड जो बचा हुआ सॉलिड, तो इसमें क्वेश्चन में जो कह रखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा तो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन करके हमें निकालना है। तो हमें जो मेनली इसमें चाहिए वो चाहिए इसमें हमें सिलेंडर की हाइट है, तो यही हाइट जो है वो कोन की भी है। डायमीटर का सिलेंडर का डायमीटर है, तो यही जो होगा हमें रेडियस दे देगा कोन एंड सिलेंडर दोनों का। तो हमें जो इसमें सबसे पहले निकालना वो होगा इसका स्लैंट हाइट। इस कोन का स्लैंट हाइट। करते हैं। फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि कोन का जो रेडियस होगा वो होगा यहाँ से रेडियस दोनों का सेम ही होगा, जो होगा 1.4 मीटर का आधा, जो कि होगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट of the cone होगा 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट है इसकी 2.4
मीटर का स्क्वायर। ये होगा 4.9 मीटर स्क्वायर प्लस 5.76 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। तो L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.5 मीटर। दिस is the required slant height. So next, अब हमें जो निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वो होगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड is CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of base of सिलेंडर। कौन सा एरिया जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये कौन सा है? ये जो मैंने लिखा है ये मैं बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने एक्स्ट्रा। यहाँ फिगर समझते हैं। फिगर में ये जो सर्कल है ये तो कोन के साथ आ रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट में ये जो नीचे वाला सर्कल है वो भी तो आएगा, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो सिर्फ सिलेंडर का ये सब एरिया का एरिया देता है। ये जो नीचे सर्कल है इसका नहीं। और ये एक हॉलो सिलेंडर नहीं है, ये एक वुडन ब्लॉक हो सकता है सिलेंडर का, तो ये भी एरिया आएगा। ठीक है, सो इसीलिए ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर आया है। ठीक है, तो क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर? टू पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन पाई RL प्लस एक्स्ट्रा जो सर्कल आने वाला है पाई R स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा तीनों में से? सॉरी, पाई R तो तीनों में से ही कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ? 2H, यहाँ L, यहाँ R। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ आएगा 22/7। रेडियस कितना था हमारे पास देख लेते हैं। और रेडियस था हमारे पास 0.7 और हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में होंगे। यहाँ पर जहाँ भी मैंने मीटर लिख दिया वहाँ पर आप सेंटीमीटर कर लो। थैंक यू।
यहाँ हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, यहाँ 2 इंटू में 2.4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जो आई थी वो आई थी 2.5 सेंटीमीटर, प्लस जो ये रेडियस है वो होगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। यहाँ इससे ये कट के हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा ये 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंदर हो जाएगा ये 4.8 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 0.7। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 7 and 8 15 and 5 20, कैरी 2 and 6 8। तो यहाँ हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सिंपली सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the surface area of remaining solid। नाउ अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर वी हैव द 9th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.1। क्या कह रही है? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस लास्ट वाले क्वेश्चन में कोण निकाला जा रहा था और इस क्वेश्चन में जो है सिलेंडर में से दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करके निकाला गया है। अगेन ये हम मान सकते हैं कि वुडन ब्लॉक होगा, वुडन सिलेंडर होगा जिसमें से ये लकड़ी का कोई कुंदा होगा जिसमें हेमिस्फीयर ऐसे निकाला गया होगा। क्या कह रखा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है इसका ये है, तो अगेन ये रेडियस जो है वो किसका होगा? सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का होगा। ये भी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कर देते हैं इसको भी, सिंपल सा है। सॉल्यूशन क्या होगा?
surface area of the article हो जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी कि 2πRH पाई RH एंड 2 हेमिस्फेयर हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 2 हेमिस्फेयर 2 πR स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से? 2πR तो आ ही जाएगा। अंदर बचा हाइट और इसमें क्या बचा 2R। सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ पुट करना है बस अब हमें। 2 पाई की वैल्यू 22/7 R इज 3 एक बार देख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स में मैं यूनिट्स को देखने में गलती कर देता हूँ बार बार। और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। सो कुछ कटता हो तो काट देते हैं 7 एंड ये 0.5 सेंटीमीटर अगेन, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 7। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 110 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 17। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 550 और 35 एंड 3 8। आई थिंक मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती की है, इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें मैं डायरेक्टली अब इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। वो होगा 2। अभी हम पाई को सॉल्व नहीं करते हैं, या फिर कर लेते हैं, लिख देते हैं एक साथ ही 22/7
रेडियस था हमारा 3.5 एंड हाइट जो थी वो है 10 सेंटीमीटर। नाउ अब इसमें हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 and 22 by 7 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई होके 7, तो लिख दूंगा मैं 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ हो जाएगा 35 ये हो जाएगा 22/7 7 मल्टीप्लाई 7 कट कर लेते हैं एक बार, क्या कटता है, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। नाउ क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर है वो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। So here is the end of the exercise 13.1 का एंड हो गया है। अब हम 13.2 नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।